नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनी सॉल्यूशन। आप लोग जानते होंगे कि लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेव के ऊपर आज 14 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और पूरी तरह से सुनवाई खत्म हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को इधर क्लियर करेंगे कि कौन कौन से एडवोकेट ने अपना क्या क्या पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आर्डर में क्या क्या जो नए आदेश पारित किए हैं ताकि सभी बोरोवर्स को फ़ायदा मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेव के ऊपर सुबह 10 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा केस होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो केस की सुनवाई है शाम को 3:18 पर स्टार्ट हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है उसके अंदर केंद्र सरकार और आरबीआई ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट की कि ऑलरेडी 2 बार हम लोग मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर चुके हैं, अभी हम मोरेटोरियम को एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल है क्राइसिस हो सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए ना करने का जो ऑलरेडी जो आर्डर पहले पास किया हुआ था कि कोई भी बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले 2 महीने तक किसी भी लोन को नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में या फिर एनपीए में नहीं डाल सकता। तो इसी के लिए दोबारा से फिर आज केंद्र सरकार या फिर बैंक ने रिक्वेस्ट की कि जो आर्डर पास किया है उसको प्लीज आप लोग खारिज कर दीजिए, उस आर्डर को वापस ले लीजिए क्योंकि हम लोन को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो एडवोकेट हरीश साल्वे जी है जो इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने अपना जो संयुक्त एफिडेविट है वो कोर्ट में ऑलरेडी पेश कर दिया है। उसके बाद सीनियर काउंसिल राजीव दत्ता जी ने कहा कि बैंकों ने जो ऑलरेडी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है वो तो पूरा लगा ही दिया है और अभी भी वो लोग जितने भी बैंक है या एनबीएफसी कंपनी है कस्टमरों के ऊपर दबा के इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है लगा रहे हैं, तो इससे जो स्मॉल बोरोवर है उनको किसी भी तरह का फायदा नहीं हो रहा। उसके बाद राजीव दत्ता जी ने आगे कहा कि हम जितने भी बोरोवर्स हैं वो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं और हमें जो केवी कामेट की रिपोर्ट थी उसके अंदर हमें किसी भी तरह का कवरेज नहीं दिया गया, वो स्पेशली पूरी की पूरी जितने भी सेक्टर लोन है उनके लिए थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तुरंत हट जाना चाहिए और साथ में जो मोरेटोरियम है वो भी बढ़ना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन एनपीए नहीं होगा, ये ऑलरेडी जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पास कर रखा है, वो अभी तक हटाया नहीं जाएगा। और साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने जितने भी जो स्मॉल लोन है उनके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑलरेडी माफ कर ही दिया है, इससे रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना आदेश पास कर ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आगे बोला है कि जितने भी ये बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो अभी इंटरेस्ट के ऊपर दबा के इंटरेस्ट कस्टमर के ऊपर लगा रहे हैं, इसके लिए बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर अभी क्या कर रहे हैं ताकि लोगों को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल सके। तो उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि सभी बैंक जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको वेव करने की प्रोसेस है उनकी 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 15 नवंबर तक जितने भी लोगों के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है सभी कंपाउंड इंटरेस्ट को वेव कर दिया जाएगा और अगर किसी से कंपाउंड इंटरेस्ट वसूला गया है तो उसके अकाउंट में वापस क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र सरकार कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ कर ही रही है और केंद्र सरकार सोचती है कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिल जाए, तो जो ये 1 महीने का टाइम है यानी जो केंद्र सरकार ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 15 नवंबर तक का टाइम दिया है बैंकों को और एनबीएफसी कंपनी को, अगर ये प्रोसीजर उनको अडॉप्ट करना है तो एक 2 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर केंद्र सरकार या फाइनेंस मिनिस्ट्री या सेंट्रल बैंक 1 महीने का टाइम क्यों ले रहे हैं। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि हम लोग एक्चुअली में डिले नहीं करना चाहते लेकिन पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने में टाइम लगता है, बैंकिंग सिस्टम में ये अपडेट करेंगे, बैंक वाले सबका जितना भी एडिशनल इंटरेस्ट लगा है वो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, इसलिए वो 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं। उसके बाद जितने भी और सेक्टर थे जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर है, उसके बाद और भी जितने हाउसिंग सेक्टर है उनके जितने भी एडवोकेट थे, जितने सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि हम लोग जो ये कमेटी है या फिर जो ये आर्डर पास किया गया है इसमें हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने कंपाउंड इंटरेस्ट माफ किया है उसका सुप्रीम कोर्ट तहे दिल से उसका जो ऑर्डर का स्वागत करती है और आगे सुप्रीम कोर्ट का जो केस की ये सुनवाई है 2 नवंबर को दोबारा सुनवाई शुरू होगी। यानी दोस्तों ऑलरेडी केस की सुनवाई 2 नवंबर तक
टल गई है। मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेव पर दोबारा से सुनवाई 2 नवंबर को शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की फिर डेट डाल दी है। लेकिन मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा कि अभी ये डेट 15 दिन आगे और खिसकेगी, लेकिन जितने भी लोन रिकवरी एजेंट है या फिर जो लोग लोन रिस्ट्रक्चर नहीं ले पा रहे या फिर जो अभी इसकी अक्टूबर या नवंबर की अगर ईएमआई नहीं भर पाएंगे तो उनका सिविल स्कोर भी डाउन होगा और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी और चार्जेस भी लगेगी। और लोन रिकवरी एजेंटों का तो एक्चुअली आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज की डेट में क्या कंडीशन है। वो किसी भी तरह के कानून, सरफेसी एक्ट है, ये किसी भी तरह का उनका पालन नहीं कर रहे। तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग हमारी मुहिम में जुड़ जाइए @Save Them India फाउंडेशन। हम लोग जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू ये जितना भी केस है लोन रिकवरी एजेंट का और साथ में ये लोन रिस्ट्रक्चर का बहुत ही जल्दी पुटअप करने वाले हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, उधर आप लोग सर्च कीजिएगा @Save Them India फाउंडेशन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर अकाउंट है, उधर भी मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे।